इस वक्त की बड़ी खबर के लिए सीधे रुक कर लेते हैं न्यूज रूम का, जहां से हमारे सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, क्या बड़ी खबर इस वक्त? बिल्कुल विभा, इस वक्त की बड़ी खबर है जहां दिल्ली से ये खबर सामने आ रही है, जहां लैंडपुर जॉब मामले में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से ईडी दफ्तर में पूछताछ की जा रही है। 11 बजे राबड़ी देवी वहां पर पहुंची है। बताया जा रहा है कि पूर्व सीएम राबड़ी देवी से पूछताछ में महिला अधिकारी भी मौजूद हैं। लैंडपुर जॉब मामले में केंद्रीय एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही है। इससे पहले मंगलवार को इस मामले में सीबीआई ने पटना और भोजपुर से लेकर दिल्ली एनसीआर तक 9 ठिकानों पर छापेमारी की थी। उसमें लालू प्रसाद के करीबियों के और आरजेडी नेताओं के ठिकाने पर छापेमारी सीबीआई की टीम ने की थी। लालू प्रसाद के करीबी प्रेमचंद्र गुप्ता, किरण देवी और अरुण यादव के ठिकानों पर छापेमारी सीबीआई की तरफ से की गई थी। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से इस मामले में राबड़ी देवी से ईडी की पहली बार पूछताछ हुई है। जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में दर्ज केस में पूछताछ करने के लिए राबड़ी देवी ठीक 11 बजे ईडी मुख्यालय पहुंच गई। उसके बाद एक महिला अधिकारी के नेतृत्व में पूछताछ की जो प्रक्रिया है राबड़ी देवी से, वो शुरू की गई। जांच एजेंसी की ओर से पिछले 2 महीनों के दौरान कई लोगों से अब तक बातचीत, पूछताछ की प्रक्रिया चली है। उनके बयान और इस मामले में अब तक हुई तफ्तीश में मिले सबूतों और दस्तावेजों के आधार पर राबड़ी देवी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। हालांकि इस केस मामले में सीबीआई राबड़ी देवी से पूछताछ की जा चुकी है। सीबीआई की ओर से दर्ज एफआईआर में राबड़ी देवी भी नामजद आरोपी हैं। राबड़ी देवी के साथ साथ लालू प्रसाद यादव से भी जांच एजेंसी की पूछताछ हो चुकी है। 11 अप्रैल को लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए बुलाया गया था और उनसे पूछताछ की गई थी। हालांकि इस केस में तेजस्वी यादव का नाम एफआईआर में नहीं है। पिछले 2 महीने पहले 25 मार्च की बात करें तो केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने तेजस्वी यादव से पूछताछ की थी इस मामले में। उसी दिन उनकी बड़ी बहन मिसा भारती से भी ईडी ने कई घंटों तक पूछताछ की थी। जांच एजेंसियों का दावा है कि पूरा घोटाला करीब 600 करोड़ का है। करीब 250 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग और 350 करोड़ की अवैध चल अचल संपत्तियों से जुड़े इनपुट को इकट्ठा भी किया जा चुका है। लैंडपुर जॉब मामले से जुड़ा यह मामला 2004 से लेकर के 2009 के बीच का है, जब लालू के रेल मंत्री रहने के दौरान यह स्कैम पूरा सामने आया था। आरोप है कि रेलवे में नौकरी दिए जाने के एवज में लोगों से जमीन ली गई। 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी के लिए जमीन लेने का आरोप है। बीजेपी का आरोप है कि राबड़ी, मिस्सा और हेमा के नाम जमीन ली गई थी। इस मामले में ललन सिंह और शिवानंद तिवारी ने शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि उस वक्त कार्रवाई नहीं हुई। 2021 से मामले की जांच शुरू हुई। बता दें कि इससे पहले मार्च महीने में भी 15 ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी हुई थी। और चलिए बाकी अपडेट के लिए चलते हैं सहयोगी विभाग के पास। बिल्कुल, तो हमारे सहयोगी शंकर आनंद इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर दिल्ली से जुड़ चुके हैं। शंकर, पूछताछ का सिलसिला शुरू हो चुका और ये माना जाए कि घंटों ये पूछताछ होगी राबड़ी देवी से। निश्चित तौर पर देखिए विभाग, अभी जो है पूछताछ की प्रक्रिया चल रही है और तकरीबन 1.5 घंटे के बाद राबड़ी देवी का 1 घंटे का लंच ब्रेक का टाइम दिया जाएगा। यानी कि पहले चरण की जो पूछताछ है वो 1.5 घंटे के बाद पूरी हो जाएगी और तकरीबन 2:30 बजे राबड़ी देवी ईडी मुख्यालय से बाहर निकलेंगी और निकलने के बाद हो सकता है कि वो अपनी बेटी मिसा भारती के आवास पे भी जा सकती हैं और 1 घंटे का लंच ब्रेक होगा। 1 घंटे के लंच ब्रेक के बाद जरूरत पड़ने पे फिर से ईडी उन्हें बुला सकती है। तो शंकर आनंद, कोई जानकारी मिल पा रही है कि किस तरह के सवाल जवाब राबड़ी देवी से पूछे जा रहे होंगे, क्योंकि क्वेश्चनर तैयार किया गया होगा ईडी की तरफ से? निश्चित तौर पर देखिए, मैं आपको बेहद आसान शब्दों में आज आपको और अपने तमाम दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जांच एजेंसी के द्वारा किस तरह से पूछताछ होती है। अगर ईडी मुख्यालय की अगर बात करें तो ईडी मुख्यालय के अंदर में आज पूछताछ की जा रही है और ईडी मुख्यालय के अंदर ही सी ब्लॉक है। सी ब्लॉक में पहले फ्लोर पर पूछताछ की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है और पूछताछ की प्रक्रिया के दौरान में ईडी के एक महिला अधिकारी भी साथ में बैठी हैं जो पूछताछ कर रही हैं और पूछताछ की जो भी प्रक्रिया हो रही है, जैसे सवाल पूछा गया, बताइए कि आपकी कितनी प्रॉपर्टी है, आपके कहाँ कहाँ पे आपके नाम की जमीन है। तो वो जो प्रक्रिया होती है, जो सवाल का जवाब होता है, वो एक अधिकारी उसको लिखते हैं और लिखने के बाद जब पूछताछ की प्रक्रिया आज देर शाम में समाप्त होगी तो उसके बाद हर पेज पर राबड़ी देवी को उनको कहा जाएगा कि आप इस पेपर को पढ़िए या आप अपने वकील को कहिए, वो पढ़ के सुनाएंगे और जो आपने जवाब दिया है उस पर हर पेज पर सिग्नेचर कराया जाएगा। यानी कि आपने जो बयान दर्ज कराया है उस पर आपकी सहमति चाहिए, आपका हस्ताक्षर चाहिए। तो ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया होती है ईडी मुख्यालय के अंदर में। तो
तो देर शाम में जब आपको याद होगा कि कई बार देखा जाता है कि जब भी पूछताछ की प्रक्रिया होती है काफी देर तक होती है, तो उसमें जो ये पूछताछ के बाद जो हस्ताक्षर वाली जो प्रक्रिया होती है वही तकरीबन 2 से ढाई घंटा की प्रक्रिया होती है, क्योंकि तमाम सवालों का जवाब फिर से पूछा जाता है और उसका जो जवाब बोल बोल के वो पढ़ती हैं और हर पेज पर वो हस्ताक्षर करती हैं। देखिए, एक और प्रक्रिया होती है कि आप चाहें तो तमाम प्रक्रियाओं का सवाल जवाब लिखित तौर पर टाइपिंग करके दे सकते हैं, लेकिन राबड़ी देवी के साथ में आज वो जो पूछताछ की प्रक्रिया हो रही है, राबड़ी देवी से सवाल पूछा जा रहा है और साथ में बैठे हुए एक जांच अधिकारी उन तमाम प्रक्रियाओं को लिखते हैं और उसके बाद उसके राबड़ी देवी और उनके वकील के द्वारा उसको पढ़ा जाएगा, उसके बाद उस पेज पर साइन किया जाएगा। तो ये एक बेसिक प्रक्रिया है। अब बात करते हैं जो मुद्दा है जमीन के बदले नौकरी देने का मामला है, तो उसमें राबड़ी देवी और उनके जो बच्चे हैं उनसे जुड़े हुए तमाम प्रॉपर्टी के डिटेल्स मांगे गए हैं और तमाम सवाल जवाब की प्रक्रिया चल रही है कि वो जमीन जो आपके नाम या आपके बच्चे के नाम से हुआ था, कैसे खरीदारी की गई थी, क्या आपको इस मामले की जानकारी है या नहीं है, या आपके घर में इन तमाम दस्तावेजी प्रक्रियाओं को किसके द्वारा किया जाता है और किस तरह से होता है। तो ये तमाम जो औपचारिकताएं हैं, तमाम जो सवाल जवाब हैं, यानी एक तरीके से उन औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद हस्ताक्षर कराकर उसे पुख्ता किया जाता है कि जो आपने कहा है वही लिखा गया और उसी पर आपके सिग्नेचर होने चाहिए, और इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को संलग्न करके रखा जाता है। और इसीलिए क्रॉस वेरिफिकेशन की बात भी सामने आती है कि जो पहले जिन लोगों से पूछे गए वही जवाब क्या दिए जा रहे हैं, मिलान भी किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर आनंद इस तमाम जानकारी के लिए।